फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शेफ भक्त एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मैंने आपके ही कमेंट से इसका टॉपिक लिया है। एक्चुअली 8 मंथ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि सब कुछ निश्चित है, वह चाहे मृत्यु हो या मृत्यु का स्थान। तो उसमें आप लोगों ने कुछ ने कमेंट्स किया था और मुझसे पूछा था कि क्या सुसाइड भी पहले से निश्चित होती है। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए ही बनाया है सो दैट आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए हैं जिनका नाम है दक्ष प्रजापति। राजा दक्ष जो थे वो उनकी 2 वाइफ थी, एक का नाम था प्रसूति और एक का नाम था वीरुणी। माँ प्रसूति ने माँ सती को जन्म दिया था और माँ सती ने महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की। घोर तपस्या के बाद उन्होंने महादेव को पा लिया और महादेव से उनका विवाह हो जाता है। अब क्या होता है कि एक बार प्रयाग में एक यज्ञ होता है जिसमें सभी देवतागण पहुँचे हुए होते हैं और राजा दक्ष, जिनको देवताओं का राजा कहा जाता है, वो जब उस यज्ञ में पहुँचते हैं तो सभी देवतागण जो थे वो उनके वेलकम के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हो स्कूल में भी आपके क्लास में जब टीचर आते हैं आप सब लोग उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हो। ठीक उसी तरह जब राजाओं के देवता यानी कि दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में पहुंचते हैं तो सभी देवतागण, सभी राजा खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। सिर्फ उनके पिता ब्रह्मा जी और महादेव बैठे रहते हैं। अब उनको ये तो चलो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, वो उनके पिता है वो नहीं खड़े हुए, लेकिन महादेव जो उनके सन इन लॉ हैं वो खड़े नहीं हुए। उनको ये चीज़ चुभ जाती है और वो महादेव को बहुत खरी खोटी सुना देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा शांत नहीं होता और उस दिन से ही वो महादेव से चिढ़ने लगते हैं। उसके बाद एक दिन वो एक महायज्ञ रखते हैं जिसमें सभी देवताओं को वो इनवाइट करते हैं, सिर्फ महादेव और माँ सती को वो नहीं बुलाते। ठीक है, जब वो उनको नहीं बुलाते तो क्या होता है कि माँ सती देखती हैं कि सभी उनकी बहनें और सब लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वो पूछती हैं कि क्यों जा रहे हो, क्या है ऐसा, क्योंकि सब लोग बहुत सजे धजे होते हैं। तो उनको पता चलता है उनकी फ्रेंड से कि उनके पिता ने एक यज्ञ रखा है, महायज्ञ है, जिसमें ये सब लोग सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। जब माँ सती ये सुनती हैं तो उनका भी मन होने लगता है कि वो भी उस यज्ञ में शामिल हों। वो महादेव से चलने के लिए कहती हैं, लेकिन महादेव मना कर देते हैं और फिर महादेव उनको जाने की परमिशन दे देते हैं कि आप जा सकते हो अगर आपको जाना है। तो माँ सती जो है वो ज़िद करके वहाँ चली जाती हैं और जब वो वहाँ पहुँचती हैं वो देखती हैं कि राजा दक्ष ने सबके बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन तैयार किए हैं, सिंहासन वगैरह सब बहुत अच्छे से सबके लिए अरेंजमेंट किया है। सिर्फ उनके पति महादेव, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और उसके बाद भी वहाँ पर जाकर क्या होता है कि वो उनकी बहनें और राजा दक्ष जो हैं उनका उपहास करते हैं, महादेव के बारे में वो अपशब्द यूज़ करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, जिससे माँ सती जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। सिर्फ उनकी माँ ही होती हैं प्रसूति जो उनसे अच्छा व्यवहार करती हैं, उनके अलावा और सब उनके पति का, महादेव का और उनका उपहास करते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। ये सब सुनकर माँ सती जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और उन्हें पछतावा होता है कि महादेव ने उनको मना किया था वो क्यों आई। महादेव जिनको सभी देवता, जो सभी देवताओं में पूजनीय है, सभी देवता उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनको सबसे ऊपर रखते हैं, उनकी यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, बल्कि पूछ तो छोड़ो ये लोग उनका उपहास कर रहे हैं। एक तो उन्होंने इन लोगों ने उनको बुलाया नहीं और ऊपर से ये लोग उनका मजाक बना रहे हैं। इस सब चीज़ से माँ सती बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और वो महादेव का ध्यान करती हैं और ख़ुद को योग अग्नि में भस्म कर देती हैं, यानी कि वो आत्मदाह कर लेती हैं। महादेव खुद जानते थे कि माँ सती वहाँ जाएंगी और फिर वो वापस नहीं आएंगी। वो जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो माँ सती को रोक रहे थे और उनसे मना कर रहे थे, लेकिन माँ सती नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो नियति थी, वो पहले से डिसाइडेड था
कि माँ सती वहाँ जाएंगी और वहाँ जाकर वो खुद को भस्म कर लेंगी, आत्मदाह कर लेंगी। तो महादेव सब कुछ जानते हुए भी माँ सती को नहीं रोक पाए, क्योंकि नियति थी और नियति को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ये सब हुआ। तो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जब महादेव स्वयं सब कुछ जानते हुए माँ सती को नहीं रोक पाए, और मतलब ये बहुत पेनफुल था महादेव के लिए और माँ सती के लिए भी कि वो लोग अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, लोग नहीं सॉरी भगवान अलग हो गए, वो लोग नहीं है वो भगवान है, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शिव शक्ति।